हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आज के नए क्लास में। जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे 30 हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स एग्जाम में पिछले वर्ष पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लास फ्रेंड जो है कि डेली हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना डॉट डॉट कहलाता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है शब्द संरचना, दूसरा है स्वनेमिक जागरूकता, तीसरा ऑप्शन दिया है शब्द पहचान और चौथा है पठन अवबोधन। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा आपका राइट ऑप्शन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, तीसरा नंबर यानी कि शब्द पहचान। तीसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा शब्द पहचान। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन दिया कि कौन सा उपागम शिक्षक को कक्षा कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है तथा उनकी भाषा एवं विद्यालय की अनुदेशन की भाषा के बीच एक निकटती सूत्र का विकास करता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है त्रिभाषा सूत्र, दूसरा है बहुक्षेत्रीय उपागम, तीसरा ऑप्शन दिया है बहुभाषिक उपागम और चौथा है प्रत्यक्ष उपागम। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, इसमें आपका राइट हो जाएगा तीसरा नंबर यानी बहुभाषिक उपागम। थर्ड नंबर इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें पहला ऑप्शन है सुनना और दोहराना, दूसरा ऑप्शन है सुनने में रुचि और धैर्य, तीसरा ऑप्शन है कविता सुनना और चौथा है कहानी सुनना। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा आपका राइट जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स आपका हो जाएगा दूसरा नंबर यानी सुनने में रुचि और धैर्य। ठीक है, ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। दिया है कि यह, इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है कि यह घातक प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा सीखने में बाधक है और चौथा ऑप्शन है कि हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका राइट हो जाएगा एक नंबर, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका 50 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर। ठीक है, अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतः क्रिया। ठीक है, इस पहला ऑप्शन दिया है कि संदर्भ अनुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है, दूसरा ऑप्शन दिया है कि जब वे खेल रहे हो तथा भाषा अधिगम को बोझिल बनाती है, तीसरा ऑप्शन दिया है कि ज्ञान का प्रमाणिक स्रोत प्रदान करती है और चौथा है कि भाषा के खेलों द्वारा बच्चों को उनकी घर की भाषा सीखने में सहायता करती है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, कि संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहयोग करती है। ठीक है, तो आपका इसमें पहला नंबर राइट हो जाएगा। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा, दूसरा ऑप्शन दिया है कि विद्यालयी भाषा सीखना कम महत्वपूर्ण रखता है, तीसरा ऑप्शन है यह विद्यालयी भाषा में नए ज्ञान को संप्रेषित करती है और चौथा ऑप्शन दिया है कि यह कक्षा में चुप्पी को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आपका राइट हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा। तो आपका इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम चॉम्स्की द्वारा सुझाया गया है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि जब बच्चा जन्म जन्म लेता है तब उनमें भाषा की बुनियादी योग्यता नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि बच्चे जिन संस्कृति में जन्म लेते हैं उनके अनुसार वे विभिन्न तरीकों से एवं विविध भाषा सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है कि भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है। और चौथा है बच्चे सकारात्मक पुनर्बलन के उत्पाद के रूप में भाषा सीखते हैं। तो इसमें देखिए आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए नाम चॉम्स्की के अनुसार जो है भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है। तो तीसरा नंबर इसमें आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक बच्चे के द्वारा उनके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उनके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। इसी तरह से वह अपने माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग अलग तरीके बोलता है। भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि परिवेशीय पक्ष, दूसरा ऑप्शन दिया है अनौपचारिक पक्ष, तीसरा है मनोवैज्ञानिक और चौथा है सामाजिक पक्ष। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। 4 नंबर सामाजिक पक्ष। ठीक है, 4th नंबर आपका राइट हो जाएगा। यह आपका अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिया है कि एक शिक्षिका पहले अपने शिक्षार्थियों को काल के नियम स्पष्ट करती है, फिर उसके बाद उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल पर आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है। वे डॉट डॉट का अनुगमन कर रही है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है निगमन उपागम, दूसरा है स्थिति परक उपागम, तीसरा ऑप्शन दिया है आगमन उपागम और चौथा है संरचनात्मक उपागम। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। इसमें आपका राइट हो जाएगा 1 नंबर यानी निगमन उपागम। ठीक है, ये रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चों को डाट डाट का अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने, दूसरा ऑप्शन है भाषा ह्रास से उबरने, तीसरा ऑप्शन दिया है कि उनके वाक्यों का निर्माण करने के जो उसने पहले कभी नहीं सुने, और चौथा ऑप्शन है कक्षा कक्ष से परे जाकर सीखने। ठीक है, तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर यानी कि देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इसमें आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये आपका हो गया। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें आपका फर्स्ट नंबर दिया है कि आकलन बच्चों की खूबियाँ, आवश्यकताएं, रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि आकलन बच्चे की निष्पादन की संभावना को बढ़ाता है और मध्यवर्तन के माध्यम से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना करने में मदद करता है। चौथा ऑप्शन दिया है कि आकलन सीखने संबंधित रिक्तियों और सीखने संबंधित कठिनाइयों की शुरुआती पहचान करने में मदद करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका फ्रेंड्स निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का आपका हो जाएगा तीसरा नंबर निगेटिव कि आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना करने में मदद करता है। ठीक है, तीसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा।
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है इसमें कि यह शिक्षार्थी को जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए बढ़ावा देती है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि वर्तनी एवं व्याकरणिक त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि यह शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण एवं प्रमाणिक संप्रेषण क्रियाकलापों के लिए तैयार करता है। और चौथा ऑप्शन दिया है कि यह लक्ष्य भाषा में अर्थपूर्ण तरीके से संप्रेषण करने हेतु भाषा प्रयोग पर बल देती है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका दूसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा, निगेटिव का निगेटिव। ठीक है, ये आपका 2 नंबर राइट हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा नंबर आपका ये वाला राइट हो जाएगा कि वर्तनी एवं व्याकरणिक त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित है। ठीक है, ये रहा आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 13 नंबर। दिया है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के समय उन्हें कहते हैं कि हमें बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक रखने चाहिए। जब हम किसी से बोलते हैं तो हमारे शब्दों से चयनित शब्दों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जिसमें आपका देखिए फर्स्ट दिया है संदर्भ, दूसरा है वातावरण, तीसरा नंबर दिया है वह व्यक्ति जिससे हम बोल रहे हैं, और चौथा दिया है विप्रेरणा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें संदर्भ हो जाएगा, ये वातावरण नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा वो व्यक्ति जिसे हम बोल रहे हैं, और एक हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा। तो फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर वाला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका दिया है फर्स्ट, थर्ड और फोर। तो तीसरा वाला आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड और फोर वाला। ठीक है, 3 नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों के लिए है जो अथवा जिन्हें, इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि प्रकरण को नहीं समझ सकते अथवा समस्या का सामना नहीं करते। दूसरा ऑप्शन दिया है कि कक्षा में शामिल होने में अनियमित है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि सीखने संबंधी अक्षमता है। और चौथा है लक्ष्य भाषा में निपुण है। तो देखिए इसमें फ्रेंड्स कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, प्रकरण को नहीं समझ सकते अथवा समस्या का सामना करते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि अगर आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी दृष्टिबाधित दिव्यांग है तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि बच्चों का काम करते हुए उसे सहयोग प्रदान करेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया है कि पाठ्य वस्तु को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताब और उसकी सहायता उपलब्ध कराएंगे। तीसरा ऑप्शन दिया है कि उसकी मदद करने के लिए समवयस्क समूह को अधिकतर अवसर देंगे। और चौथा ऑप्शन दिया है कि उसके काम को पूरा करने के लिए उसके माता पिता की जिम्मेदारी निर्धारित कराएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी पाठ्य वस्तु को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेन किताब और उसकी श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो आपका 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका 16 नंबर क्वेश्चन। दिया कि नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखो। यह है कि यह प्रश्न डाट को पोषित करता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है बोलियां, दूसरा ऑप्शन है बहुभाषिकता, तीसरा ऑप्शन है भाषा परीक्षा और चौथा है लेखन क्षमता। तो इसमें बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा बहुभाषिकता, 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। दिया है आपका कि पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का
ऑप्शन ए दिया है कि एकमात्र उद्देश्य है। दूसरा ऑप्शन दिया है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और चौथा ऑप्शन है कि सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो बताइए इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका राइट हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका 18 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार डाट का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है जांच सूची, तीसरा है परीक्षा और चौथा है आकलन। तो आपको बताना है कौन सा राइट है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 4 नंबर, यानी आकलन आपका राइट हो जाएगा। ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कि भाषा कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण योग्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि यह अवतरण तथा यथा योग्य समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक में अनेक भाषा सीखने की क्षमता होती है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि मातृभाषा दूसरी अथवा विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। चौथा ऑप्शन है कि मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में सहायता करती है। ठीक है, तो हमको निगेटिव बताना है। तो निगेटिव का फ्रेंड्स आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा कि मातृभाषा दूसरी अथवा विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है, यानी इसका विरोध करती है। तो आपका विरोध नहीं करती है बल्कि सहायता करती है। ठीक है, तो इसमें देखिए निगेटिव पूछा है, निगेटिव का हो गया हमारा निगेटिव 3 नंबर। ठीक है, राइट हो जाएगा। ये रहा आपका 20 नंबर क्वेश्चन। दिया कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रीय भाषा, दूसरा है स्वराज्य भाषा, तीसरा ऑप्शन है राजभाषा और चौथा ऑप्शन है शास्त्रीय भाषा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका उल्लेख किया गया है राजभाषा। तीसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा राजभाषा। यह आपका 21 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि एक अध्यापिका अपने कक्षा को 4-4 के समूह में बांट देती है तथा मानस मंथन और चर्चा के द्वारा वह प्राकृतिक दृश्यों, इमारतों, व्यक्ति जैसे थीम पर प्रश्नों के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती है और इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर संक्षिप्त है, ठीक है फ्रेंड, तो कुछ मिस्टेक है, संक्षिप्त है। रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। यह कार्य रूप में जाना जाता है। यह कार्य किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर आंसर, यानी कि परियोजना कार्य। ठीक है, बोलना और लिखना कार्य ये नहीं होगा, प्रदत्त कार्य भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा भ्रमण कार्य भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा परियोजना कार्य। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका राइट है। ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। ऑप्शन ए दिया है कि व्यक्तिगत और विभेदी अनुदेशन के साथ है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उनके मानक परीक्षण देने के माध्यम से। तीसरा ऑप्शन दिया है कि वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए। और चौथा ऑप्शन है कि पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स 1 नंबर, यानी व्यक्तिगत और विभेदी अनुदेशन के साथ। फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 23 नंबर। दिया है कि कक्षा शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द हैं। ऑप्शन दिया है एक ही सर्वाधिक प्रयुक्त, यानी साइट वर्ड्स होने वाले शब्द, दूसरा है विषय वस्तु के शब्द, तीसरा ऑप्शन है कठिन शब्द और चौथा है निष्क्रिय शब्द।
ठीक है। तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट रहेगा। इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका फर्स्ट नंबर, यानी सर्वाधिक प्रयुक्त साइट वर्ड होने वाले शब्द। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक से अधिक भाषा का ज्ञान। ऑप्शन ये दिया है कि भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थियों को उनके समनु समनुरूप करता है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि नवीन भाषा की सीखने सिखाने में मदद करता है। और चौथा है कि नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें आपका 3 नंबर कि नवीन भाषा की सीखने में मदद करता है। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा इसमें। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और कठिनाई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह डाट डाट का अभ्यास कर रही है। ऑप्शन ए है विस्तृत पठन, दूसरा नंबर आपका दिया है पहेली पठन, तीसरा है गहन पठन और चौथा है सहयोगी पठन। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा तीसरा नंबर यानी कि गहन पठन। 26 नंबर ये रहा आपका क्वेश्चन, ये आपका 26 नंबर। ठीक है, दिया है कि भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति डाट डाट कहलाती है। ऑप्शन ए दिया है संरचनात्मक उपागम, दूसरा ऑप्शन दिया है श्रव्य भाषिक पद्धति, तीसरा ऑप्शन है स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति और चौथा है द्विभाषीय पद्धति। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा आपका राइट है। तो इसमें आपका राइट है फ्रेंड दूसरे, इसमें आपका इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर हो जाएगा इसमें स्थिति परक भाषा शिक्षक पद्धति आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पठन पूर्व होते हैं, पठन पूर्व डाट डाट होते हैं 27 नंबर। ठीक है, आपका ऑप्शन इसमें दिया है। ठीक है, दिया है कि शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, करने के लिए। दूसरा दिया है कि कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है कि पठन सामग्री में प्रस्तुत व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको थोड़ा सा रुक जाइए। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। ठीक है, यानी शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, ये रहा आपका 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं। ऑप्शन ए दिया है कूकना, बबलाना, समग्र बोधि अवस्था, तारक शैली वाक, दो शब्दी अवस्था। दूसरा ऑप्शन दिया है कूकना, बबलाना, दो शब्दी अवस्था, तार शैली वाक और संबोधि अवस्था। तीसरा ऑप्शन दिया है कूकना, संबोधि अवस्था, बबलाना, दो शब्दी अवस्था और तारक शैली वाक। चौथा ऑप्शन दिया है आपका कूकना, बबलाना, संबोधि अवस्था, दो शब्दी अवस्था और तारक वाक। ठीक है, तो आपका देखिए कौन सा राइट रहेगा। आपका हो जाएगा चौथा नंबर यानी कूकना, बबलाना, संबोधि अवस्था, दो शब्दी अवस्था और तार शैली वाक। ठीक है, ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन
दिया है कि इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है अधोगामी उपागम, दूसरा ऑप्शन है एकीकृत उपागम, तीसरा है ऊर्ध्वगामी उपागम और चौथा है निम्नात्मक उपागम। ठीक है, तो बताना है आपको कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें फ्रेंड निगमात्मक उपागम। ठीक है, चौथा वाला आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। दिया है कि डॉट डॉट के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। ऑप्शन ए दिया है इसमें निदानात्मक परीक्षण, दूसरा है उपलब्धि परीक्षण, तीसरा है निपुणता और चौथा है अभिदक्षता परीक्षण। तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा आपका पहला वाला यानी निदानात्मक परीक्षण। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है।